मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सक्षमता परीक्षा के संबंध में कल मैंने चर्चा की थी। देना है, नहीं देना है, उस संबंध में मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया था। आप लोग समझदार हैं। निश्चित तौर पर शिक्षक नियमावली 2020 का अवलोकन कीजिए और खुद निर्णय लीजिए। लेकिन एक बात मैं फिर महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि माननीय पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है 2 अप्रैल को, उसका भी निश्चित तौर पर अध्ययन करें। 88 पेज का आदेश है, हिंदी में उसका PDF उपलब्ध है। जिन बंधुओं को ज़रूरत हो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, मैं भेज दूंगा, या मेरा निजी नंबर 9234795725 पर आप व्यक्तिगत तौर पर भी अगर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से कई लोगों से बात की, उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि इसमें बहुत कुछ है नियोजित शिक्षकों के संबंध में। इतना ज़बरदस्त आदेश है कि आप डिग नहीं सकते हैं। आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक नियमित शिक्षक को मिलता है। आपका प्रमोशन भी होगा, वेतन वृद्धि भी होगा, और माननीय उच्च न्यायालय ने तो सरकार को कहा है कि आप इनकी वेतन विसंगतियों को ठीक कीजिए। बिना कोई परीक्षा लिए इन्हें कैसे एक अच्छा वेतन मिल सके, उसके संबंध में भी आप कार्रवाई करें। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। खैर, माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश जो CWJC 1942 वर्ष 2024 में शिक्षकों के हित में जो आया है, उसके चंद बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। उसमें 62 क्रमांक हैं, 1 से लेकर के 62 तक। हर क्रमांक पर माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ आदेश निर्गत किए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ सरकार के द्वारा जो की गई है उस पर प्रकाश डाला है, महाधिवक्ता ने जो कहा उस पर बोला, और जो शिक्षक संगठनों के तरफ से जो अधिवक्ताओं ने जो कहा उस पर भी प्रकाश डाला है। मैं क्रमांक 59 में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं उसको बताना चाहता हूँ। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियम 2023 के नियम 4 के परंतु प्रावधान को रद्द किया जाता है। ये प्रावधान 4 के परंतुक में जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसने लिखा था कि सक्षमता पास 3 बार में किसी एक में आपको करना है। अगर आप 3 बार में पास नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने उस लाइन को ही डिलीट कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। ये एक बहुत अच्छी पहल हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि RTE धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा, यानी RTE अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों के नियमों का पालन करना होगा। आप ये समझ लीजिए कि RTE एक्ट 2023 की धारा 23 में साफ साफ नियोजित शिक्षकों के बारे में और ये पंचायती राज की व्यवस्था के संबंध में साफ साफ लिखा है। इसलिए आप नियमावली 2020 के तहत बहाल हुए हैं और वो RTE एक्ट 2009 के ही संरक्षण में बना है। इसलिए आपकी नौकरी 60 वर्ष तक बनी रहेगी, कहीं से डरने की बात नहीं है। मित्रों, वैसे तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण है। 88 पेज का आदेश है। उसमें सबसे अच्छी लाइनें जो हैं, 6 से पहले नियुक्त मित्र जिन्हें प्राथमिक शिक्षक नियमावली 2006 के तहत नियोजित शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया था, जब पंचायती
राज्य शिक्षक नियम 2012 लागू हुआ था। वे सभी शिक्षकों ने अपनी योग्यता का परीक्षण करने के लिए एक परीक्षा में बैठना पड़ा और केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को ही नियम 15B के अनुसार नियमित वेतनमान और वेतन वृद्धि दी गई। मित्रों, जब पंचायती राज शिक्षक नियमावली 2012 लागू हुई तो नियोजित शिक्षकों ने खुद को साबित किया। अयोग्यता के आवधिक और आवर्ती परीक्षण का कोई सवाल ही नहीं है। यह तर्क दिया गया कि प्रख्यापित नियम अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है, चूँकि यह एक ही स्कूल में शिक्षकों के 2 वर्ग बनाने के मामले में भेदभाव लाता है। नियम का उद्देश्य ही नियोजित शिक्षकों के समकक्ष लाभ से वंचित करना है। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। नियम 4 के प्रावधान ने अपने भाग को विभाग द्वारा गठित एक समिति पर छोड़ दिया, जिसके वर्तमान में योग्यता परीक्षा में 3 प्रयास के बाद अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई, जो कानून के विरुद्ध है। 5 सदस्यीय कमेटी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कई जगहों पर इसका विवरण किया है। इसलिए मित्रों, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि नियोजित शिक्षक ही वैसे ही बने रहेंगे जैसे उस परिस्थिति में भले ही नियम रद्द कर दिया गया हो, वे स्थानीय निकाय नियम 2020 के तहत बने रहने के हकदार होंगे, जिससे वे संतुष्ट हैं। हम इस बात पर ध्यान नहीं दे सकते कि नियोजित शिक्षकों पर योग्यता परीक्षा में बैठने की कोई बाध्यता नहीं है, जैसा कि पहले दक्षता परीक्षा में हुआ था। एक नियोजित शिक्षक योग्यता परीक्षा में शामिल न होने का विकल्प भी चुन सकता है। ऐसी स्थिति में वह विशिक्षकों के कैडर में प्रवास का विशेषाधिकार तो खो देता है, लेकिन फिर भी स्थानीय निकाय शिक्षक नियमों के तहत एक नियोजित शिक्षक के रूप में जारी रहने में सक्षम होता है। मित्रों, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर हाल में नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, आपका नियोजन इकाई बरकरार रहेगा और आपका स्थानांतरण नियोजन इकाई से बाहर नहीं किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो कई लोगों ने शायद इस ओर ध्यान नहीं दे पाए, कि जो लोग सक्षमता पास किए हैं उनके लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वे सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने। अगर उनका स्थानांतरण किसी अन्य ज़िले में हो जाता है और वे अपने आप को अनुकूल महसूस नहीं करते हैं, तो वे नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप सक्षमता परीक्षा पास किए हैं इसलिए आप वहाँ जाइए। ये एक बहुत बड़ी खबर है सक्षमता परीक्षा देने वालों के लिए, सक्षमता परीक्षा पास करने वालों के लिए। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद चॉइस पोस्टिंग नहीं मिलने के बावजूद वो अगर चाहें तो ज्वाइन करें या नहीं करें, उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण पक्ष है सक्षमता परीक्षा पास करने वालों के लिए। मित्रों, 88 पेज का ऑर्डर है, सभी बिंदुओं पर पढ़ना थोड़ा कठिन है और मैं कोई न्यायिक पद पर तो हूँ नहीं कि मैं अंशतः आपको हर शब्द का उच्चारण सही सही बता सकूं, लेकिन जो मूल भावना है वो मैंने आप पर तक पहुंचाने का प्रयास किया। हिंदी रूपांतर मैंने किया हूं, अब इसे कितना सटीक है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग 90 से 95% हिंदी रूपांतर सही किया हूं मैं। अगर आप चाहें तो मैं ये PDF भेज दूंगा, आप इसे विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे और तब आप खुद निर्णय लेंगे कि सक्षमता पास करने के बाद हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, या नियोजित शिक्षक के रूप में ही बने रहना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है, आप स्वतंत्र हैं, इसलिए आप इसे अवश्य पढ़ें। साथ ही साथ मैं RTE एक्ट 2009 जिसका मैं हिंदी PDF कई लोगों के पास भेज चुका हूँ, कृपया उसका भी अध्ययन करें और निर्णय खुद लें। किसी के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप स्वयं निर्णय लें। मित्रों, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को आप शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं और उत्साह के साथ शायद और मेहनत करके मैं आप तक कुछ और बातें लेकर आऊं। इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। कृपया मेरी बातों पर गौर करेंगे और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मित्रों, आपका प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।